ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहोणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य सुमनभद्र देवदहा रचित महान ग्रंथ की चर्चा हमारे कोई महापुण्य, कोई महान पुण्य के उदय से हमें इस जैन धर्म के ग्रंथों की चर्चा पढ़ना हो रहा है। ऐसे सभी को ये सब नहीं मिलता। सभी चीज का अनुकूल होना और अनुकूल में ये चीज की रुचि होना, मान के टाइम का अनुकूल हो गया, रुचि नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, वो नहीं होएगा काम तुम्हारा। टाइम का अनुकूल होना, रुचि होना, भाई ऐसे ऐसे धर्म नहीं आ जाता हाथ में। कोई भी चीज मानोगे, सीए होना है, डॉक्टर होना है, तो कितना रुचि। अभी मेरा लड़का है, मैंने उसको बोला कि केमिकल इंजीनियर बनो, इंजीनियर बना, लेकिन आईटी का बना, मैं केमिकल इंजीनियर नहीं बनूंगा, रुचि नहीं है, कार्य नहीं करना था। ऐसा समझो, ऐसा है भैया, मतलब ये ऐसा होता है। एनीवे, ये सब बाहर की बातें हैं। हमें तो हमारा रुचि ऐसी केड़वनी है कि हमें हमारे अंतर मुहूर्त में हमारी वस्तु परम केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। हमें इतना पुरुषार्थ, सघन पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही हो जाए, ऐसे बैठ बैठ हो जाएगा, एक भाव में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही पुरुषार्थ लगता है किसी भी चीज को। देखते हैं, हमने छठे अधिकार से अपनी चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। अपना छठा अधिकार में स्वाध्याय तप का बात चल रही ना। स्वाध्याय तप में हमने 5 भेद हैं: वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आम्न्याय और धर्मोपदेश। तो वाचना तो हो गया, पूछना भी हो गया, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय की बात भी हो गई, और आम्न्याय वो भी बात हो गई थी। अभी धर्मोपदेश की बात हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने धर्मोपदेश में शायद बात पढ़ी थी, बाद में वक्ता का स्वरूप वगैरह है, लेकिन धर्मोपदेश से हम प्रारंभ करते हैं। ये मुनिराज के 12 तप होते हैं। 12 तप में 6 तो बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है। 6 अंतरंग तपों में बहिरंग तप तो हो गए, अनशन, औमोदर्य आदि जो है ना, काय क्लेश आदि जो है, वो 6 तप हो गए बहिरंग तप। और अंतरंग तप में क्या है? पहला
अंतरंग तप में पहला है एक मिनट में पढ़ के बोलता हूँ आपको, मैं सब याद नहीं रहता है। प्रायश्चित याद आया था, लेकिन मैं देख के बोलता हूँ। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। तो ऐसे 6 प्रकार के, और ध्यान, छठा ध्यान, ध्यान में आएगा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ऐसे चारों ध्यान का बहुत विस्तृत पूर्वक चर्चा आएगी। ठीक है, अपना स्वाध्याय का प्रायश्चित हो गया था, विनय हो गया था, वैयावृत हो गया था, और स्वाध्याय भी हो गया है। उसके अंदर वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप हमें पढ़ना है, बरोबर है। तो अभी वक्ता का स्वरूप लेते हैं, पहले धर्मोपदेश स्वाध्याय पढ़ लेते हैं। देखो, लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर, लौकिक प्रयोजन, मैं धर्मोपदेश दे रहा हूं और मेरा एक कार्य सध जाए, आई बात समझ, पैसे मिल जाए, बच्चों का विवाह हो जाए, ऐसे लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, मेरी कोई लोग पूजा करें, मेरी वाह करें, अभिमान चढ़ जाए, मद आदि को छोड़कर उन मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखलाने के लिए, मद आदि को छोड़ना, त्याग करना, उन मार्ग को दूर करना, और सन्मार्ग को दिखलाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, सन्मार्ग को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, संशय किसी भी प्रकार का ये होएगा कि वो होएगा, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषय अनुराग तथा कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, वेद ज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए, भव्यों को धर्म के कथनों का उपदेश कराना वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। बहुत ही सुंदर बात है। धर्मोपदेश करना और कराना, धर्ममय होना और धर्ममय में लगाना, दोनों ही बहुत ही गजब की बातें हैं भैया। देखो, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषय अनुराग तथा कषाय घटाने के लिए, विषय से अनुराग घटाने के लिए, कषाय घटाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए, अज्ञान मिट जाए, वेद ज्ञान प्रकट हो जाए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए, भव्यों को धर्म के कथनों का उपदेश करना वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। जहाँ अनेक भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया जाता है, वहाँ मन, वचन, काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वहाँ मन, वचन, काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। कौन कौन लीन हो जाते हैं भैया? कि ये सब लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी वस्तु में लीन हो जाना, मन, वचन, काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तीन कहे ना, मन से, वचन से और काया से। मुनिराज को तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती होती है। मन से भी कोई व्यापार नहीं करते, वचन से भी कुछ ऐसा इशारा नहीं करते, काय से तो कुछ बोलते ही नहीं है, वचन से कुछ बोलते नहीं है और काय से कोई इशारा करते नहीं है। जरा उल्टा बोल दिया। हाँ, वहां मन, वचन, काया सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तीन इंद्रिया, मन, इंद्रिया, वचन और काय। भाई धर्म प्रकट करना है, अनंत काल का सुख प्रकट करना है, धर्म प्रकट करना है। 1-2 दिन का सुख नहीं, 1-2 मिनट का सुख नहीं, अनंत काल का सुख प्रकट करना है। देखो अभी धर्मोपदेश स्वाध्याय के अंतर्गत में वक्ता का स्वरूप,
धर्मोपदेश देता है ना, तो वक्ता कैसा होना चाहिए उसकी बात सदा सुखदास जी बताते हैं। देखो, वक्ता का स्वरूप, उपदेशदाता का अभिप्राय ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार से अनेकांत धर्म का यथावत स्वरूप श्रोताओं के हृदय में प्रवेश कर जाए, किसी भी प्रकार से संसार शरीर भोगों में राग घट जाए, किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान प्रकट हो जाए। जिस वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है वही सत्यार्थ धर्म का उपदेश करता है। जिसका आत्मा धर्म में रच जाएगा वही अन्य श्रोताओं को धर्म में रचा सकेगा। धर्मोपदेश देने वाले में आत्मानुशासन में कहे कितने गुण होने चाहिए। धर्मोपदेश देने वाला का आत्मानुशासन में कहे हुए गुण कितने होने चाहिए। देखो क्या कहते हैं, उपदेशदाता का अभिप्राय कैसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अनेकांत धर्म का यथावत स्वरूप, जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करा दूं। वो कराते नहीं है, इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं तो वो श्रोता लोटपोत हो गए, मतलब ऐसा इतना खुशी खुशी से ग्रहण करते हैं। ऐसा वक्ता ऐसा होता है। अरिहंत भगवान कैसे वक्ता होते हैं, सबसे उत्कृष्ट वक्ता तो वही है। बाद में आचार्य उपाध्याय स्वरूप साधु है, फिर ज्ञानी पुरुष है, ऐसे वक्ता होते हैं भैया। किसी भी प्रकार से शरीर संसार भोगों से राग घटा दिया जाए, राग घटाएगा वो स्वयं घटाएगा, लेकिन ये बातें सुनकर उपदेश सुनकर उसको बहुत ही जबरदस्त होएगा भैया। किसी भी प्रकार से संसार शरीर भोगों में राग घट जाए, किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान प्रकट हो जाए, किसी भी प्रकार से वेद विज्ञान प्रकट हो जाए। जिस वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है वही सत्यार्थ धर्म का उपदेश करता है। जिस वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है वही सत्यार्थ धर्म का उपदेश करता है। जिसका आत्मा धर्म में रच जाएगा वही अन्य श्रोताओं को धर्म में रचाएगा। खुद का आत्मा धर्म में रच जाएगा तो ही दूसरे का आत्मा धर्म में रचा सकेगा। खुद गुरु गोड़ खाए तो चेला ने शिखामण आपे कि तू गोड़ मत खाना, तो वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है। धर्मोपदेश देने वाले में आत्मानुशासन में कहे कितने गुण होने चाहिए। देखो कितने गुण कहे वो बात करते हैं। जिसकी बुद्धि त्रिकाल विषयी हो, त्रिकाल तीनों काल में जो रहने वाला हो उसका विषय उदाहरण करना चाहिए। त्रिकाल कौन रहेगा, मानो कि भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल में कौन रहेगा, वो मेरा आत्मा ही रहेगा, मेरा जीव तत्व ही रहेगा। देखो अर्थात जो पिछली अनेक परंपराओं परमागम से नहीं जानता है वह यथावत वस्तु का स्वरूप नहीं कर सकता। जिसे वर्तमान का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वह विरुद्ध कथन कर देगा। जिसे भविष्य में परिपाक का ज्ञान नहीं होगा वह अयोग्य कर देगा। इसलिए जो वक्ता हो उसे अपनी बुद्धि बल से, आगम के बल से लौकिक रीतों की रीति को प्रत्यक्ष देखकर त्रिकाल की रीति का जानने वाला होना चाहिए। जिसे वर्तमान वस्तु का वर्तमान परमागम से सही जानता न हो वह यथावत वस्तु का स्वरूप नहीं कह सकता। एक बात, जिसे वर्तमान का वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा वह विरुद्ध कथन कर देगा, वर्तमान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होएगा तुम। और जिसे भविष्य के परिपाक का ज्ञान नहीं होगा वह अयोग्य कह देगा। जो वक्ता हो उसे अपनी बुद्धि बल से, आगम के बल से लौकिक रीति को प्रत्यक्ष देखकर त्रिकाल की रीति का जानने वाला होना चाहिए। त्रिकाल की रीति का जानने वाला होना चाहिए। आगे, चारों अनुयोग का समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानने वाला होना चाहिए। चारों
अनुयोग का मूलभूत सिद्धांत क्या है? वितरागता, वितरागता प्रकट होनी चाहिए। जो चारों अनुयोग के रहस्य को नहीं जानेगा तथा वक्तापना करेगा तो श्रोता को यथावत नहीं समझा सकेगा, क्योंकि यदि प्रमाण का कथन आएगा, नयों का कथन आएगा आ गया, निक्षेपों का कथन आ गया, गुणस्थान मार्गस्थान का कथन आ गया, तीन लोक का कथन आ गया, कर्म प्रकृतियों का कथन आ गया, आचार का कथन आ गया, तो जाने बिना यथावत निशंक संशय रहित व्याख्यान नहीं कर सकेगा। इसलिए वक्ता को सभी अनुयोग के सभी शास्त्रों का रहस्य ज्ञाता होना चाहिए। कह रहे तो क्या क्या बात बताई कि उसको वर्तमान का ज्ञान होना चाहिए, भविष्य में क्या हो सकता है उसका ज्ञान होना चाहिए, और भूतकाल में तो अभी ये है तो भूतकाल में क्या होएगा उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग के बरोबर बैठना चाहिए। और निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं होएगा तो वो व्याख्यान ही नहीं कर पाएगा। निश्चय से ऐसे कहते हैं और व्यवहार से ऐसे कहते हैं। इसका इस अपेक्षा से, अपेक्षा का बहुत अपेक्षा के बिगड़ जैन ग्रंथ पढ़े ही नहीं जा सकते। अपेक्षा के सहित ही होना चाहिए। ठीक है, ये चारों अनुयोग के समस्त शास्त्रों के रहस्य का जानने वाला होना चाहिए। लोक रीति का जानकर ज्ञाता होना चाहिए। लोक रीति का जानकर ज्ञाता होना चाहिए। वक्ता का स्वरूप चल रहा है ना अपना, क्या कहा? लोक रीति का जानने वाला होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। जो क्या कहते हैं, यदि लौकिक रचना बनाव में मूड होगा तो वह लोक विरुद्ध व्याख्यान करेगा। लोक रीति तब जो प्रचलित है वो प्रचलित के हिसाब से जानना पड़ेगा। जिसको भोजन, वस्त्र, स्थान, धन, यश, अभिमान की चाह होगी वह वक्ता यथार्थ व्याख्यान नहीं कर सकेगा। लोगों को प्रसन्न करना चाहेगा। लोभी के यथार्थ सत्यार्थ वक्तापना नहीं होता। लोभी को सत्यार्थ वक्तापना नहीं होता। बरोबर है। ठीक है, आगे का पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वक्ता की बुद्धि तत्काल उत्तर देने वाली होनी चाहिए। यदि वक्ता तत्काल उत्तर नहीं दे पाता तो सभा में क्षोभ हो जाता है। सभा में उपस्थित श्रोता को वक्ता की दृढ़ प्रतीति नहीं रह जाएगी। दृढ़ प्रतीति नहीं रहती तो उसकी प्रतीति मतलब उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रहेगी। तत्काल उत्तर देना चाहिए। उसे उत्तर नहीं आता है तो भी उसको बोल देना चाहिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबका ज्ञान होएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। सबका ज्ञान कहाँ, क्षुप ज्ञान है भाई। तो आत्मिकता पूर्वक ज्ञान है तो भी छद्मस्त है संपूर्ण ज्ञान का, लेकिन फिर भी वितरागता की पोषण के थ्रू अपना कार्य करता है। वक्ता को मंदकशाई होना चाहिए। मंदकशाई हुए बिना लोभी, कपटी, क्रोधी, अभिमानी का दिया उपदेश कोई अंगीकार नहीं करता। मंदकशाई होना चाहिए। मंदकशाई हुए बिना लोभी, कपटी, क्रोधी, अभिमानी का दिया उपदेश कोई अंगीकार करता नहीं है। उनका बात सुनता ही नहीं है। अभिमानी नहीं होना चाहिए। बरोबर है। वक्ता, सातवां पॉइंट, वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जो श्रोताओं के प्रश्न करने से पहले ही उत्तर जानता हो। प्रश्न आए उसके पहले उसका उत्तर दे सकता हो। यदि आप ऐसा कहते हो तो ऐसा है, यदि आप ऐसा कहते हो तो ऐसा है। इस प्रकार व्याख्यान ही ऐसा करना कि श्रोता के प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सके। पहले से ही प्रश्नों का रास्ता
बंद करता हूँ और व्याख्यान करता है, क्योंकि यदि बहुत प्रश्न होने लगे तो सभा में क्षोभ मच जाएगा। बहुत सारे प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, मतलब सभी प्रश्नों का निराकरण करते हुए वो बढ़ना चाहिए, सभी प्रकार के प्रश्नों का निराकरण करते हुए। वक्ता को सहनशील होना चाहिए। वक्ता कैसे सहनशील? यदि कोई आकर प्रबल कठिन प्रश्न कर दे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि प्रश्न सुनकर वक्ता क्रोधी हो जाए तो कोई प्रश्न नहीं कर सकेगा, श्रोताओं की शंका नहीं मिटेगी, नहीं मिट पाएगी। इस तरह 8वां पॉइंट हुआ। वक्ता में प्रभुत्व गुण होना चाहिए। श्रोता जिसको अपने से ऊंचा जानते हैं उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। दीन की नीच की शिक्षा कौन ग्रहण करता? अतः वक्ता को जगत में मान्य प्रभु होना चाहिए। प्रभु होना चाहिए मतलब उसका वर्चस्व होना चाहिए, उसकी बात सब लोग सुनने वाले होने चाहिए। फिर आगे, वक्ता को दूसरे के मन को हरने वाला होना चाहिए, जो सभी को प्रिय हो। जो श्रोताओं को अप्रिय होगा उसकी शिक्षा कौन ग्रहण नहीं करता है। 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट, वक्ता ने स्वयं जिस विषय को अच्छी तरह से आगम से तथा गुरु परिपाटी से ठीक समझ लिया हो उसी का व्याख्यान करना चाहिए। यदि स्वयं ने ही अच्छी तरह से पूरा नहीं समझा होगा तो वह दूसरों को कैसे समझा सकेगा? जो दीपक स्वयं प्रकाश रूप है वही घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है। क्या कहा? वक्ता ने स्वयं जिस विषय को अच्छी तरह से आगम से तथा गुरु परिपाटी से ठीक समझ लिया हो उसी का व्याख्यान करना चाहिए। यदि स्वयं ने अच्छी तरह से पूरा नहीं समझा होगा तो वह दूसरों को कैसा समझाएगा? जो दीपक स्वयं प्रकाश रूप है वही घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करता है, वही घटपट आदि को प्रकाशित करता है। जिसकी प्रवृत्ति व्यवहार में, परमार्थ में, धर्म में, लेने में, देने में, व्यापार आदि, आजीविका में, भोजन वस्त्र आदि में उज्जवल यश सहित हो वही वक्ता हो। जिसकी प्रवृत्ति मलिन होगी उसको वक्तापना शोभा नहीं देता। यदि प्रवृत्ति मलिन होगी तो वह जगत में मान्य नहीं रह जाएगा। जिसकी प्रवृत्ति व्यवहार में, परमार्थ में, धर्म में, देने में, व्यापार आदि, आजीविका में, भोजन वस्त्र आदि में उज्जवल यश सहित हो वही वक्ता हो। जिसकी प्रवृत्ति मलिन होगी, जिसको वक्तापना शोभा नहीं देता, यदि प्रवृत्ति मलिन होगी तो वह जगत में मान्य नहीं रह जाएगा। 13वां पॉइंट, 12वां हुआ। 13वां पॉइंट, जिसकी अन्य लोगों में ज्ञान उत्पन्न कराने की भावना हो वही वक्तापना स्वीकार करेगा। जिसे दूसरों को समझाने की भावना नहीं होगी वह क्यों व्याख्यान करेगा? दूसरों को समझाने की क्यों समझाएगा? फिर आगे 14वां पॉइंट, हाँ, रत्नत्रय मार्ग को चलाने में तथा रत्नत्रय मार्ग पर स्वयं चलने में जिसका उद्यम होगा वही धर्म कथा कहने वाला वक्ता होगा। वक्ता में अन्य कोई लौकिक प्रयोजन होना ही नहीं चाहिए। लौकिक प्रयोजन, किसी भी प्रकार का लौकिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसकी बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रशंसा करते हो, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हो उसके वचनों पर जगत दृढ़ श्रद्धान करता है। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसकी बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रशंसा करते हों, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके वचनों पर जगत दृढ़ श्रद्धान करता है। वक्ता को उद्धता से रहित होना चाहिए। यदि वक्ता उद्धत होगा तो वह सभी को अप्रिय हो जाएगा। ऐसा उल्टा सुल्टा वर्तन नहीं होना चाहिए। वक्ता लोक रीति, देश, काल, श्रोताओं की सद्भावना, दृष्टता, प्रवीणता, मूढ़ता, शक्तता, अशक्तता आदि सभी जानकर ऐसा उपदेश करे जिसे सभी लोग बड़े आदर से
ग्रहण करे। लोक ज्ञाता हुए बिना यथा योग्य उपदेश नहीं होता। लोक ज्ञाता हुए बिना यथा उपदेश नहीं होता। वक्ता कैसा होना चाहिए? लोक रीति, देश काल, श्रोताओं की सद्भावना, दृष्टता, प्रवीणता, मुद्दा, शक्तता, अशक्तता आदि सभी जानकर ऐसा उपदेश करे जिसे सभी लोग बड़े आदर से ग्रहण करें। लोक ज्ञाता हुए बिना यथा योग्य उपदेश नहीं होता। वक्ता में कोमलता गुण होना चाहिए। कठोर परिणामी के कठोर वचन आदरने योग्य नहीं होते हैं, उसे श्रोता सुनना नहीं चाहते हैं। कोमल गुण, कोमलता वाला गुण होना चाहिए, कठोर परिणामी नहीं होना चाहिए। वक्ता को वक्तापने द्वारा धन भोग आदि की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पैसा, खुद की कमाई में ज्यादा पैसा कमा लूं, ऐसी भी भावना नहीं होनी चाहिए। निर्लोभी होना चाहिए। भाई बहुत ही सदाशिवदास जी इतने पॉइंट देते हैं। वक्ता के मुख से अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट अक्षरों को बोले बिना समझ में नहीं आते हैं। अच्छा, स्पष्ट अक्षर नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आता है। वक्ता के अक्षर से मीठे हो कि श्रोता को ऐसा लगे कि जैसे वक्ता के कानों के द्वार से सभी अंगों को अमृत से सिंच दिया हो, अमृत से उसको सिंच दिया हो, इस तरह के होना चाहिए। वक्ता ऐसा हो जिसका स्वामित्व श्रोताजन समझते हो, अपना मानते हो। वक्ता ऐसा होना चाहिए जिसका स्वामित्व श्रोताजन समझते हो, अपना मानते हो। और अंतिम पॉइंट है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वात्सल्य आदि अनेक गुणों का निदान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ज्ञान, चारित्र, वात्सल्य आदि अनेक गुणों का निदान होना चाहिए। ऐसे वक्तापने के अनेक गुणों से युक्त जो हो वही धर्म कथा का वक्ता होता है। ऐसे गुणों के धारक वक्ता का उपदेश कोई महाभाग्यवान पुण्यवान लोगों का मिलता है। सम्यक देशना लब्धि का प्राप्त होना अनंत काल में भी दुर्लभ है। उसी तरह वक्ता का स्वरूप पूरा हुआ है। अभी श्रोता का स्वरूप कल पढ़ेंगे। श्रोता का स्वरूप भी बहुत सुंदर तरीके से किया है हमने, जो मोक्षमार्ग प्रकाशक, इसमें से मोक्षमार्ग प्रकाशक लिया है। देखेंगे अच्छी तरह से स्वाध्याय करने का लाभ प्राय उसका कब बाद में आएगा। ठीक है, अभी के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी